हाय फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह जी का इस्तीफ़ा और मुख्यमंत्री से रिलेटेड कुछ स्टैटिक जानकारियाँ। इस वीडियो में हम केंद्रीय मंत्री का जो इस्तीफ़ा है और जो कैबिनेट एक्सपेंशन है उसके विषय में चर्चा करेंगे। 2-3 दिन से तो ये न्यूज़ की ट्रेंडिंग खबर है कि 12 मंत्रियों ने इस्तीफ़ा दिया। आखिर क्यों दिया, क्या वजह थी। फिर मोदी जी ने कैबिनेट का एक्सपेंशन किया है, किन्हें किन्हें इंक्लूड किया है, कौन सा पोर्टफोलियो मिला है किसे। अब उन 12 मंत्रियों ने इस्तीफ़ा क्यों दिया, अलग अलग डायमेंशंस हो सकते हैं इन चीज़ों के। पॉलिटिकल प्रेशर था, पॉलिटिकल रीजंस था, या फिर काम ढंग से नहीं कर पा रहे थे। जो भी रीज़न हो वो हमारे लिए बस ज़्यादा मतलब का है नहीं, आप न्यूज़ में वो सब देख सकते हैं। हम इसमें इस चीज़ से रिलेटेड डिस्कस करेंगे कि उसका स्टैटिक टॉपिक जो कैबिनेट का एक्सपेंशन होता कैसे है, कौन सा आर्टिकल गवर्न करता है, प्रधानमंत्री का रोल क्या होता है उसमें। ऐसे न्यूज़ में चल रही है कि कुछ बड़े नामों को इंक्लूड किया गया है, जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, मीनाक्षी लेखी जी हैं, सर्बानंदा सोनोवाल जी हैं। इन लोगों को मंत्रालय दिया गया है। और बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स जो थे बड़े नाम वाले, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। जैसे प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, हमारे एचआरडी मिनिस्टर जो थे निशंक पोखरियाल जी। इस्तीफ़ा दिया क्यों, इस पर तो चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन उसका प्रोसेस क्या है, कैबिनेट एक्सपेंशन का प्रोसेस क्या है, उस पर ज़रूर चर्चा करेंगे। आपको मालूम है हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है गवर्नमेंट का। प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो अमेरिका में वो नहीं है, ब्रिटेन वाला पार्लियामेंट्री सिस्टम है। कुछ अंतर है ब्रिटेन से, खैर उसे बाद में देखेंगे किसी और वीडियो में। और पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक अहम, आप कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण जो अंग है वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो देखिए, कैबिनेट एक्सपेंशन को जानने से पहले हमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जानना पड़ेगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है क्या? तो हमारे संविधान के आर्टिकल 74 में यह बताया गया है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा हमारे प्रेसिडेंट को असिस्ट करने के लिए। अब आर्टिकल 75 में यह बताया गया है कि वो बनेंगे कैसे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का नियुक्ति होगा कैसे। तो इसमें पहले ये इस बात की व्यवस्था है कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त करेंगे और प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पर फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की नियुक्ति होगी। मतलब प्राइम मिनिस्टर भेजेंगे प्रेसिडेंट को अपना एक लेटर, इसमें नाम लिखा हुआ रहेगा, इस आदमी को ये मंत्रालय दे दो, इसे नहीं लेना, इसे लेना है। उसके बाद प्रेसिडेंट उसे नियुक्त कर देंगे। अब एक महत्वपूर्ण बात है कि कितने मंत्री हो सकते हैं। तो 2003 के 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था, उसके तहत यह बताया गया कि जितना भी लोकसभा का जितना स्ट्रेंथ है उसका 15%, यानी कि 15% ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, यानी कि 545 सीटें हमारी लोकसभा में है, तो उसका 15% लगभग 81 के आसपास। तो 81 मंत्री ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और दूसरी बात यह है कि मिनिस्टर बन कौन सकता है। तो उसके लिए तो पहले उसे मेंबर होना पड़ेगा लोकसभा का या फिर राज्यसभा का। अगर नहीं है और उसे मंत्री बना दिया गया है, अपॉइंट कर दिया गया है, तो फिर उसे 6 महीने के अंदर चुनाव लड़ना पड़ेगा लोकसभा का या फिर राज्यसभा से। देखिए, मंत्री कितने हो सकते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है कैबिनेट एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट। मैक्सिमम 81 मिनिस्टर्स हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 81 ही बनाया जाए। जब सरकार बनती है तो कुछ कम ही मंत्री होते हैं, 81 होते नहीं, 40 होते हैं, 30 होते हैं, 50 होते हैं। बाद में फिर एक्सपेंड किया जाता है, उन्हें लगता नहीं कुछ और मंत्री चाहिए, काम थोड़ा ठीक से नहीं हो रहा है या फिर थोड़ा और एक्सपोजर चाहिए, तो और मंत्रियों को इंक्लूड किया जाता है। तो अब एक बात है कि क्या कैबिनेट एक्सपेंशन के लिए कुछ अलग से व्यवस्था की गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। देखिए, कुछ ऐसे अलग से व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन आर्टिकल 75 के अंदर ये बताया गया है कि प्रधानमंत्री अपने हिसाब से अपने रिकमेंडेशन पे राष्ट्रपति द्वारा मंत्री नियुक्त करवा सकते हैं। तो बात वही है, पहले 50 किया, फिर बाद में उन्हें लगा कि नहीं और 10 करना चाहिए या 12 करना चाहिए, तो फिर से रिकमेंडेशन भेजते हैं राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति फिर उन्हें नियुक्त कर देते हैं। कैबिनेट का एक्सपेंशन होता है। अब एक बात है कि कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में अंतर क्या होता है। अंतर बहुत सारे हैं, उसमें एक अलग से वीडियो ही बनाया जा सकता है, पर एक ख़ास अंतर है। तो ऐसा है कि कैबिनेट में प्रधानमंत्री समेत 15 से 20 मंत्री होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में सारे, यानी कि मैक्सिमम 81। तो आप कह सकते हैं कि कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ही एक पार्ट है।
और कैबिनेट के पास थोड़ी पावर ज़्यादा होती है, तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो काम है वो कैबिनेट ही गवर्न करती है। अब बात आती है रेजिग्नेशन की, तो काम मिनिस्टर्स अपने काउंसिल से रेजिग्नेशन कब दे सकता है, कौन उसे रेजिग्नेशन दिलवा सकता है। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को इस्तीफ़ा देने के लिए बोल सकता है, या फिर वो राष्ट्रपति को एडवाइस दे सकता है कि इस मंत्री को हटा दीजिए, ये ठीक से काम नहीं कर रहा है, या भी जो भी हो, ये आदमी ठीक नहीं है, किसी और को लेना है, बहुत दिन रह गया ये। या फिर मंत्री अपने खुद के निजी फैसले से भी इस्तीफ़ा दे सकते हैं, उसे लगे कि नहीं अब काम नहीं कर सकते, यहाँ ठीक नहीं चल रहा है, या फिर अब कुछ और रीज़न हो, निजी रीज़न भी हो सकता है। अब ये है कि इस्तीफ़ा देता किसको है, तो जितने भी मंत्री या प्रधानमंत्री जो भी है वो अपना इस्तीफ़ा राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। आपने सुना होगा न्यूज़ में राष्ट्रपति भवन से ये खबर आ रही है कि इस मंत्री ने इस्तीफ़ा दिया, या प्रधानमंत्री इस्तीफ़ा देने वाले हैं या देंगे, या इस मंत्री ने दिया है या देंगे। तो ऐसा खबर हमेशा राष्ट्रपति भवन से ही क्यों आती है, क्योंकि सारे मंत्री हैं वो राष्ट्रपति को एडवाइस के लिए ही बनते हैं, तो इस्तीफ़ा भी उन्हें ही सौंपते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति भवन से ही खबर आती है कि इस मंत्री ने इस्तीफ़ा दिया है। तो अभी जो इंडिया में हुआ है, 12 मंत्रियों ने इस्तीफ़ा दिया, उनका इस्तीफ़ा का प्रपत्र भी राष्ट्रपति भवन से ही आया है। नए मंत्री जो नियुक्त किए गए हैं वो प्रधानमंत्री के रिकमेंडेशंस पे ही किए गए हैं, और उन्हें नियुक्त किया राष्ट्रपति ने। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिलेटेड एक और जानकारी है, खैर वो आज के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, फिर भी जान ही लीजिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 88, जिसमें यह कहा गया है कि कोई भी मिनिस्टर सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए स्वतंत्र है, ये उसका अधिकार है, वो जा सकता है। एक और बात है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की नियुक्ति जो होती है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस देने के लिए होती है। अब जो मिनिस्टर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट को क्या एडवाइस देते हैं, इसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता कि ये क्या एडवाइस दे दिया है, कुछ भी बोल रहा है। वो प्रेसिडेंट की विवेक पर निर्भर करेगा कि उसे माने या ना माने, एडवाइस गलत है या सही है। खैर आज की वीडियो में बस इतना ही, कुछ और इन न्यूज़ रिलेटेड टॉपिक्स आएंगे, आगे वाले वीडियो में चर्चा करेंगे उस पर।